ये ना अगर 100 बार जन्म ले लेंगे ना तो भी राम की तरह राज नहीं कर सकते। पसंद करती है जो पब्लिक के बीच रहता है, वो नेता नहीं पसंद करती जो कैमरा जीवी होता है सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। कल मोदी जी भी खेत में गए, सिर्फ सिंगल पर्सन की फोटो आई। कल राहुल गांधी भी खेत में गए, किसानों के साथ आए। लेकिन धर्म से चला, आज तक जो है धर्म से चला। नहीं चलेगा, धर्म से बिल्कुल नहीं चलेगा। ये देश राहुल गांधी जहाँ जहाँ खड़े होंगे वहाँ से हारेंगे। लोकसभा में एंट्री बंद हो जाएगी। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एंट्री बंद करी थी ना, बहाल हो गई थी। जब जनता करेंगे 10 साल में नहीं कर पाए, अब करेंगे। अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अब करेंगे। राहुल गांधी और पीएम मोदी की बात हो ही रही है तो क्या लगता है कि राहुल गांधी की छवि बड़ी है पहले से? 100% पब्लिक वो नेता पसंद करती है जो पब्लिक के बीच रहता है, वो नेता नहीं पसंद करती जो कैमरा जीवी होता है सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। कल मोदी जी भी खेत में गए, सिर्फ सिंगल पर्सन की फोटो आई। कल राहुल गांधी भी खेत में गए, किसानों के साथ आए। आप कह रहे पीएम मोदी लाजवाब है, रुक जाइएगा भैया आ रही हूँ। 5 काम पीएम मोदी के जो जनता से जुड़े, और आप राहुल गांधी क्यों आने चाहिए? मैडम, मैं 5 काम नहीं, मैं एक काम गिनाता हूँ। 35 से 40 साल के बाद पूर्ण बहुमत की कोई सरकार आई 2014 में, लोगों ने पसंद किया। 2019 में पूर्ण बहुमत की आई। इस बार जो गुजरात में चुनाव हुए ऐतिहासिक जीत हुई। अब जो 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे उसमें 400 प्लस जाएगी एनडीए। बहुमत तो पा ली मैडम जी, काम थोड़ी है, बहुमत तो पा ली आपने। और इस बार एक ऐतिहासिक चेंज और होगा कि जो इस वक्त कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर है, जिसको कांग्रेस वाले मानते हैं, इंडिया की जनता नहीं मानती है, वो अरे मैडम जी काम 5 बड़ा बहुमत तो हासिल कर ली। मैं पूछ रही हूँ पीएम मोदी के, बीजेपी सरकार के 5 काम ऐसे जो जनता से जुड़े हो। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि राहुल गांधी क्यों आने चाहिए? जनता से जुड़े, आप माइक में गिनवाऊंगा। मैं सुन रही हूँ भैया। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, 3 तलाक, 370, महिला बिल, और अभी आया नहीं है, वक्त लगता है। मैडम मेरी बात सुनिए, उसके अंदर रोडवेज में जो इन्होंने एविएशन में काम किया है, सड़कें बनाई हैं, और जो भी इनका एक डिसीजन लेने का तरीका है कि एकदम ले लेना बिना मतलब किसी की परवाह की हुई वोट बैंक की, सबसे बड़ा एडवांटेज है मैम लोगों के लिए एडवांटेज है ये मोदी जो होता है वो लाभदायक होता है देश के विकास में। देखिए, लाभदायक तब होता है जब पब्लिक को फायदा होता है, जमीन तक फायदा होता है। इन्होंने जो चीज बताई इतनी बातें, आम आदमी को 1 रुपए कोई फायदा नहीं हो रहा। अब मैं आपको 5 काम के फायदे बताता हूँ। अगर राहुल गांधी आते हैं तो उन्होंने कल छत्तीसगढ़ में ऐलान किया केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा फ्री। कौन पढ़ेगा? गरीब का बच्चा पढ़ेगा उसमें। सिलेंडर भाई अगले चुनाव में होगा मेरे भाई। दूसरी चीज, सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। तीसरी चीज, किसानों का कर्जा माफ होगा। चौथी चीज, किसानों को बिजली में छूट मिलेगी। 5वीं चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव होगा। और दूसरी चीज, हाँ बिल्कुल करेगा, और करा है। राजस्थान में लोगों को मिल रहा है, चिरंजीवी योजना राजस्थान में मिल रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक एक करके रुक जाएगा। बहुत सारी जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है, मैं जनता से जान रही हूँ कि चुनावों में चेहरे की अहमियत क्या होती है। रुक जाएगा, सर क्या कहना चाहना? राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो संन्यास खत्म होगा। अब ये लोकसभा में नहीं जाएंगे और लोगों को पागल बनाने का काम करे फ्री की सर्विस देने के बाद। हाँ जी, मैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ये कह रहा हूँ, भाई साहब योजनाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, योजना जो छोड़ो, योजना तो क्या पूरी होनी है। जब वो आए तो उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया देंगे। भाई बात है, सुन, बोल मत। 15 लाख रुपया देंगे, ठीक है। कोई किसी के भी, भाई रुक जाओ, बात करने की वजह फेल हो जाएंगे आप। किसी के अकाउंट में कोई 15 लाख रुपया नहीं आया। किसी का कोई आज जो है पिछले 1 साल से एनएसपी जो है, नेशनल पोर्टल के ऊपर से माइनॉरिटी जो है, ओए हेलो, पिछले 1 साल से एनएसपी की स्कॉलरशिप माइनॉरिटी की, जो माइनॉरिटी के बच्चे मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन है, पारसी है, उनकी जो स्कॉलरशिप है वो रोकी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, योजनाएं क्या लागू होंगी? 15 लाख क्या लागू होंगे? जो बच्चों का बनता हक है वही नहीं माइनॉरिटी का दे रहे। ये माइनॉरिटी का बनता हक रखा हुआ है इन्होंने। इनसे योजनाओं की 15 लाख की क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनको जाना पड़ेगा, दे हैव टू गो। जाना ही पड़ेगा। उधर पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगले साल भी मैं ही आऊंगा, तिरंगा मैं फहराऊंगा, गारंटी दे रहे भ्रष्टाचार खत्म। ये देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कौन चला रहा है, बीजेपी चला रही है, कांग्रेस चला रही है, कोई भी चलाए, एनीबॉडी, कोई भी इलेक्टेड पर्सन का सरकार चलाए, दैट इज नॉट मैटर।
पर जो सरकार जो अपने जो वादे करके आती है एटलीस्ट उसको अपनी जुबान पे पूरा रहना चाहिए। और चलो वादे भी पूरे नहीं करने, जो स्कीम्स माइनॉरिटी को दे रहे हैं पहले से एटलीस्ट वो तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अब आने के बाद जो आप आने के बाद उनकी जो जितनी फैसिलिटी मिल रही है उनको ऑफ कर रहे हैं। मेरे को बताइए कौन सी ऐसी आज की डेट में कौन सी ऐसी माइनॉरिटी के लिए उन्होंने स्कीम चलाई है, मुझे बताओ। एक भी स्कीम अवेलेबल नहीं है। स्कीमें खत्म कर दी माइनॉरिटी की। तो क्या लगता है कि पहले की सरकार आपने देखी होगी वो ज्यादा बेहतर थी क्या फिर अब पीएम मोदी की सरकार भाजपा जो कह रहे हैं कि हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए मैम, ये जो हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो भी हिंदुत्व को धोखा दे रहे हैं, हिंदुओं के साथ नहीं है, हिंदुओं के साथ नहीं है। अगर ये ओबीसी को एससी एसटी कैटेगरी को अगर ये फैसिलिटेट करेंगे, उनका फायदा करेंगे, तब तो ये आ पाएंगे। अगर उन्हीं का गला दबाएंगे फिर किसके लिए आएंगे? किसके लिए वो सरकार बनाएंगे फिर? हिंदुत्व का मुद्दा लेकर बीजेपी चल रही है, राम मंदिर को बार बार गिनवा रहे हैं कि भैया 22 जनवरी को आ जाइएगा, बन चुका है राम मंदिर, इसका बेनिफिट बीजेपी को कितना होने वाला है? और मैम बीजेपी में क्या हिम्मत थी राम मंदिर बनाने की? वो तो हमसे बना के दिखाए थे, मान जाते इनको। दादाजी आप कह रहे हैं कि देश धर्म क्यों नहीं दिए गए? एविडेंस पहले जो सुनवाई हुई नहीं उसमें कोर्ट में कहीं भी, क्यों नहीं हुई आज तक राम मंदिर की? जी आप कह रहे हैं कि धर्म से चलेगा देश, धर्म से चले, पहले जो जितनी भी योजना है संविधान से नहीं चलेगा। संविधान भी चलेगा लेकिन धर्म से चला, आज तक जो है धर्म से चला। नहीं चलेगा, धर्म से बिल्कुल नहीं चलेगा। ये देश लोकतंत्र है। जितनी योजनाएं आई है कभी भी देश धर्म से नहीं चलता, अच्छे अच्छे कामों से चलता है देश। धर्म से ये ना, हेलो सर, ये ना अगर सुन लो, ये ना अगर 100 बार जन्म ले लेंगे ना तो भी राम की तरह राज नहीं कर सकते। मणिपुर की कि बात देश धर्म से चलेगा, भैया जी आ जाइएगा। क्या लग रहा है कि देश धर्म से चलना चाहिए? हिंदुत्व का मुद्दा जो लेकर चल रही है सरकार, उसको और बढ़ा- कैसे चल सकता है? देश धर्म के लिए नहीं बना है कि आप हिंदू को सपोर्ट करो एक तरफा या मुस्लिम को सपोर्ट करो, ऐसे नहीं होता है। देश में काम होनी चाहिए, ठीक है ना? ये गलत है। ये सब जो कह रहे देश अच्छे कामों से चलता है, तो बीजेपी ने कितने अच्छे काम कर हमने तो देखे नहीं कि कोई अच्छा काम किया, अच्छा काम हमने तो देखा भी नहीं। मैं पंजाब से आया घूमने यहाँ पर, मैंने पहली बार देखा यहाँ गंदगी बहुत है, बहुत ज्यादा लोग था। भारत अभियान चल रहा है, केंद्र सरकार की योजना है। सब अच्छा तो हमने तो कोई देखा नहीं, कहाँ पर सभी कूड़ा फेंका, इतनी स्मेल इतना गंदा आ रहा है। हम पंजाब से आए हैं, हमारे पंजाब में आकर देखना कभी मैडम, हमारे पंजाब में आकर देखना, इतनी सफाई है ना वहाँ पर, सोने की चिड़िया बोलते हैं उसको। नहीं आम आदमी तो है, लेकिन हमारे वहाँ पर काम होते हैं, अच्छे काम। युवाओं के लिए किसने काम कर दिया? 2014 में पूर्ण बहुमत हुआ, 2019 में और 2024 में। अब बहुमत कौन हासिल करेगा? इंडिया- सत्ता में कौन आएगा? बात का सवाल जो है। हिंदुस्तान की मेरा जनता- सवाल ये है कि जनता के लिए काम कितना हुआ, किन मुद्दों पर काम हो चुका है, कौन से मुद्दे थे जो नहीं हो पाए? रोजगार जो है, रोजगार दिया गया, हर मुद्दे पे काम हो, तभी तो पूर्ण बहुमत के लिए जनता वोट दे रही है। महंगाई- ये सरकार चली आती 2014 में, क्यों चेंज किया कांग्रेस को? महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुद्दे रहने वाले? देश की जनता जैसे चिड़िया उड़ती ना भाजपा का, वैसे उड़ा देंगे चिड़िया की तरह। हम अच्छी अभी उड़ेगी थोड़ी देर बाद। नो इफ नो बट, जनता का विश्वास हम अच्छी और नई सरकार लाके रहेंगे, बढ़िया सी, जो काम करने वाली होगी, जो बढ़िया सी नौजवानों को तरक्की में दिलाएगी। हम तो कांग्रेस को मानते हैं, शुरू से कांग्रेस को मानते हैं भैया, कांग्रेस सबसे अच्छी है।